सुनिए, ना जाने क्यों मेरा मन आज बहुत व्याकुल हो रहा है। महीनों हो गए माँ से बात नहीं हुई है। जब भी फोन करती हूँ रानी भाभी बोलती है माँ ठीक है, सो रही है। बुढ़ापे का शरीर कमजोर हो गया है, ज्यादा दिखता भी तो नहीं, इसीलिए बात नहीं करना चाहती है। पर पता नहीं सच्चाई क्या ही है। मेरा दिल अंदर से बैठा जा रहा है, मानो मेरी सबसे प्यारी चीज मुझसे दूर जा रही हो। नेहा रोती रोती अपने पति मानव से कहती है। मानव बोला, तुम्हें लग रहा है मम्मी जी ठीक नहीं होंगी। अरे मानता हूं तुम्हारी भाभी स्वभाव की अच्छी नहीं है, पर तुम्हारा भाई नवीन, उनका क्या? उनकी तो वो अपनी माँ है, कम से कम वो तो मम्मी जी का ख्याल रखते ही होंगे। अब माँ बेटी का रिश्ता ही ऐसा होता है कि एक को तकलीफ पहुंचती है तो दूसरे को एहसास हो जाता है। तुम्हें अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो तुम जाकर एक बार उनको देख क्यों नहीं आती? यहाँ की चिंता मत करो, मैं संभाल लूंगा। नेहा बोली, कैसे संभाल लेंगी? मैं ना रहूं तो आपको एक रुमाल तक नहीं मिलता। फिर बच्चों को स्कूल भेजना, टिफिन तैयार करना, सब कुछ जितना आसान दिखता है उतना आसान है नहीं पतिदेव। औरत की जिंदगी आटे चक्की की मशीन जैसी होती है जो बस पीसना ही जानती है। और एक बेटी तो शादी और बच्चे के बाद इतनी बेबस हो जाती है कि पति और बच्चों में ही उलझ जाती है, फिर अपनी सगी माँ के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाती। इतना कहते कहते नेहा की आंखें भर आई। मानव बोला, अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। माँ कई दिनों से कह रही थी कि उन्हें बच्चों से मिलने का मन कर रहा है, तो ऐसा क्यों नहीं करती, तुम अपनी माँ से मिलने चली जाओ और मैं अपनी माँ को यहाँ बुला लेता हूँ। क्या कहती हो? और वैसे भी तुम तो जानती हो माँ बैठी नहीं रह सकती, तभी तो घर के काम काज आज तक वो खुद ही तो करती आ रही है। नेहा ने झट से कहा, हाँ, अगर माँ जी इतनी मदद कर दे तो मैं 2-4 दिन के लिए मायके होकर आ जाऊंगी। वो नाराज तो नहीं होंगी ना? मानव हंसकर बोला, अरे नहीं, तुम नहीं रहोगी तो माँ हम लोगों का और अच्छे से ख्याल रखेंगी। अगले ही दिन नेहा अपने मायके के लिए निकल गई। जब वो अपने मायके के दरवाजे पर पहुंची तो पुरानी यादें उसके सामने घूमने लगी और उसकी आंखें भर आई। बड़ी हिम्मत करके नेहा ने घर के अंदर प्रवेश किया तो उसकी भाभी रानी बोली, अरे नेहा, अचानक से क्या बात है? सब कुछ ठीक तो है? आने की खबर दी होती तो तुम्हारे भैया को स्टेशन पर तुम्हें लाने के लिए भेज देती। नेहा बोली, नहीं भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं। मेरे घर का रास्ता मुझे आज भी याद है, बस माँ की बहुत याद आ रही थी, इसीलिए उन्हें देखने आ गई। कहाँ है माँ? माँ, ओ माँ। इतना कहकर नेहा अपनी माँ के कमरे की तरफ बढ़ने लगी तो रानी उसके पीछे पीछे आने लगी। नेहा बोली, ये क्या, कमरे में इतना अंधेरा क्यों है? भाभी, ऐसे में तो माँ को कुछ दिखता भी नहीं होगा। कैसे रह रही है मेरी माँ इस अंधेरे कमरे में? आप लोग एक बल्ब तक नहीं लगा सकते? रानी बोली, अरे वो क्या है ना, प्लग में कुछ खराबी आ गई थी, मिस्त्री को कहा था, पर बरसात की वजह से आज वो नहीं आया, कल आकर ठीक कर देगा। तुम जरा रुको, मैं मोमबत्ती लेकर आती हूँ। आते ही शुरू हो गई। इतना कहते हुए रानी वहां से चली गई। नेहा अंदाजे से अपनी माँ सुनीला जी के पैरों की तरफ गई और माँ के चरणों को स्पर्श करके कहा, माँ कैसी हो और इतने अंधेरे में कैसे रहती हो? खाट पर सोई सोई सुनीला जी बोली, कौन है? फिर सुनीला जी बहुत मुश्किल से दीवार का सहारा लेकर बैठ गई और अंधेरे में पहचानने की कोशिश करने लगी। तो नेहा बोली, माँ, मैं नेहा। कब आई बेटा? अभी अभी आई हूं माँ, आराम से बैठना, कहीं चोट ना लग जाए। सुनीला जी बोली, बच्चे भी साथ आए हैं, कुछ दिनों से तुम्हें बहुत याद कर रही थी मैं। इस बार कितने दिनों बाद आई बेटा, क्या माँ को भूल गई थी? नेहा बोली, नहीं माँ, ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? और आपके दामाद को ऑफिस और बच्चों की जिम्मेदारी देकर आई हूँ। सुनीला जी बोली, और बताओ बेटा, सब हाल समाचार? नेहा बोली, ठीक ठाक है माँ, अपना हाल समाचार बताओ। इतना कहते कहते उसने मोबाइल की फ्लैश ऑन करके देखा तो उसका कलेजा मुंह को आ गया। वो पहचान नहीं पाई कि ये उसकी वही माँ है जो कोयल की तरह चहकती थी। एक आवाज से दोनों भाई बहन कहीं भी हों खिंचे चले आते थे।
नेहा क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गई। अस्थि पंजर सदृश रुग्ण देह पर अव्यवस्थित वस्त्रों को संभालती हुई सुनीला जी धीमी आवाज में बोली, ठीक ही हूं बेटा, बस दिन गिन रही हूं। तुम्हारे बाबूजी के गुजर जाने के बाद तो मैं अपने ही घर में भिखारिन जैसी जिंदगी जी रही हूं। पर बुरा तो ये लगता है कि अब इस घर में मुझे हर चीज के लिए तरसना पड़ता है। जिस तरह जेल में कैदी काम करता है तो उसे रोटी मिलती है, उसी तरह इस घर में काम करती रही तो 2 वक्त का खाना समय पर मिलता था। पर इधर 15-20 दिनों से ही काम नहीं करने की छूट मिली है, क्योंकि अब शरीर में काम करने की शक्ति जो नहीं बची। नेहा बोली, क्या? इसका मतलब माँ, घर के सब काम तुम क्या करती थी? सुनीला जी ने दरवाजे की तरफ देखा कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर बोली, क्या ही बोलूं बेटा, सुबह 5 बजे से ही बर्तन मांजना, झाड़ू देना, पोछा मारना, रसोई घर को साफ करना और पानी भरना, सब। भगवान किसी बूढ़ी माँ को ऐसे दिन ना दिखाए। इतना कहते कहते वो हाँफने लगी। नेहा बोली, माँ, क्या ये सारी बातें नवीन भैया जानते हैं? सुनीला जी पल भर ठहर कर बोली, बेटा, वो सुबह टहलने के लिए निकल जाता है और वापस आकर खा पीकर दफ्तर चला जाता है। फिर पीछे पलटकर देखता भी नहीं कि उसकी माँ किस हाल में है। और ये महारानी देर रात तक टीवी देखती है। दिन में कभी 8 बजे तो कभी 9 बजे उठती है। पोता पोती तो तुम जानती ही हो, वो शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं। तो घर में बच गई मैं, फालतू की, तो मुझसे ही काम लिया जाता था। पर अब तो मैं भी बेकार हो गई। नेहा बोली, माँ, भाई भाभी को कुछ बोलता है, समझाता नहीं है? सुनीला जी बोली, हाँ बेटा, एक बार बिगड़ कर कहा था कि घरेलू काम माँ के साथ मिलजुल कर करो, किंतु इस बात से बहू बहुत नाराज हो गई और फिर उसने खटवास पटवास ले लिया था। जानती हो, 2 दिनों तक घर में चूल्हा नहीं जला था और घर में उतने दिन मातम पसरा रहा था। आखिरकार तेरे भाई नवीन ने ही उसे बहुत समझाया, उसकी खुशामद की, तब कहीं जाकर मानी थी तेरी भाभी। अब तू ही बता, ऐसे में वो क्या कहेगा? नेहा बोली, इसका मतलब मेरे मन का डर सही निकला। ना जाने कितने दिनों से मेरा मन बेचैन रहता था। अब समझ में आया उसका क्या कारण था। अच्छा बताओ माँ, अब खाना वगैरह समय पर मिलता है कि नहीं? सुनीला जी बोली, देखना, कमरे के किसी कोने में एक थाली और ग्लास होगा। दिन में कभी 1 बार, कभी 2 बार, 2 रोटी सब्जी, तो कभी अचार या कभी नमक के साथ रोटी। इस शर्त पर मिलती है कि खाने के बाद मेरी थाली और ग्लास मुझे ही मांजना होगा, क्योंकि अब मैं घर का कोई काम जो नहीं करती। गुस्से से नेहा का चेहरा तमतमा गया। वो बोली, भाभी की इतनी हिम्मत, क्या वो भूल गई है कि ये घर उन्होंने नहीं बनवाया बल्कि बाबूजी ने बनवाया था? रुको, मैं अभी पूछती हूँ। आखिर वो एक निर्बल वृद्धा पर क्यों इतना अत्याचार कर रही है? यही सब उनकी माँ के साथ हो तो उन्हें कैसा लगेगा? और क्या वो भूल रही है कि कल को वो भी सास बनेंगी और उनकी बहू उनके साथ ऐसा अत्याचार करे तब क्या होगा? बेटी के चेहरे के भावों को देखकर सुनीला जी बोली, नहीं नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं उससे कुछ पूछने और कहने की। ऐसा करके तुम मेरी मुसीबत और बढ़ा दोगी। इतना कहते हुए सुनीला जी हाँफने लगी। फिर डर से उनके हाथ पैर कांपने लगे। नेहा ने माँ को पानी पिलाकर तकिए के सहारे बिठाया और बोली, ठीक है माँ, मैं उनसे कुछ नहीं बोलूंगी। देखो, आपकी सांस फूल रही है, अब आप कुछ मत बोलो माँ। तभी रानी ने आकर कमरे में कैंडल जला दी और ये कहती हुई वो फिर रसोई घर की तरफ चली गई कि घर में अनेकों काम होते हैं, खाने वाले अनेक हैं, पर बनाने वाली तो मैं ही हूं। पल भर बाद सुनीला जी ने अत्यंत ही धीमी आवाज में बेटी से कहा, बेटा, तुम आ गई, तुम्हें देख लिया तो अब लगता है चैन से आंखें बंद कर पाऊंगी। शायद ये हमारी अंतिम मुलाकात है, क्योंकि अब कहने सुनने के लिए बचा ही क्या है बेटा। इतना कहते कहते उनकी आंखों से आंसू निकलकर उनके झुर्रीदार चेहरे पर बहने लगे। तभी नेहा का भाई भी लौटकर घर आ गया था। इधर माँ की हालत देखकर नेहा से रहा नहीं गया। उसने माँ को चाय पिलाई और फिर उन्हें सुलाकर अपनी भाभी रानी के कमरे में गई और दृढ़ता के साथ बोली, भैया भाभी, आज तक मैं कभी इस घर के मामले में दखलंदाजी नहीं करती थी। मुझे लगता था
कि आप लोग जिस तरह से इस घर को संभाल रहे हैं उसी तरह माँ को भी संभाल रहे होंगे, लेकिन आज माँ की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। आइंदा से इस घर में ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूंगी। रानी बोली, मुझे लग ही रहा था तुम आई हो तो कुछ ना कुछ तो बखेड़ा जरूर खड़ा करोगी। अगर इतनी ही माँ की चिंता है तो ले जाओ। नेहा बोली, हाँ ले जा सकती हूँ, पर जरा ठहरिए, मैं क्यों माँ को यहाँ से कहीं ले जाऊं? ये घर तो माँ का है, जाएंगे तो आप लोग इस घर से। नवीन गौर से नेहा को देखने लगा। वो कुछ कहता उससे पहले ही नेहा बोली, आप तो रहने दीजिए भैया, जहां बोलना चाहिए वहां तो आपके हलक से आवाज नहीं निकलती है। अक्सर भाई अपनी माँ बहन को ही चुप करवाते हैं क्योंकि बीवी पर तो उनकी चलती नहीं है। तो आज के आज माँ के लिए एक 24 घंटे की नर्स रखिए और उनके खाने पीने की व्यवस्था टाइम टू टाइम होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ये सारा इंतजाम नहीं किया तो मैं अभी के अभी पुलिस स्टेशन जाकर आप दोनों की कंप्लेन करूंगी। और भाभी, माँ को मैं अपने घर आराम से ले जाकर रख सकती हूँ, पर यह तो आप लोगों को आराम देना हो जाएगा जो मैं होने नहीं दूंगी। आप लोग मेरी माँ से काम करवाते थे, तब उसे रोटी देते थे। अरे शर्म नहीं आती? जिस माँ ने अपनी जिंदगी की रोशनी हम पर लुटा दी, क्या वो एक मोमबत्ती की रोशनी की भी हकदार नहीं जो आप लोग उसे अंधेरे कमरे में रखते हो? जो मैंने कहा है तुरंत के तुरंत 24 घंटे के अंदर इसका इंतजाम होना चाहिए, वरना जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर नेहा अपनी माँ के कमरे में चली गई। नवीन के पसीने छूट गए क्योंकि वो नेहा के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता था। वो एक बार जो ठान लेती है करके ही रहती है। रानी कुछ कहती उससे पहले नवीन ने कहा, तुम क्या चाहती हो, बदनामी हो और हम दोनों जेल में जाकर बैठे? बेहतर है जैसा जैसा वो कह रही है मुझे करने दो। इतना कहकर नवीन ने तुरंत एक एजेंसी में फोन किया। 24 घंटे के लिए एक नर्स बुलवाई जो सुनीला जी के खाने पीने व दवाइयों की व्यवस्था देखने लगी। नेहा जानती थी कि उसके जाने के बाद रानी फिर कुछ बखेड़ा करेगी। नेहा ने एक इलेक्ट्रीशियन को बुलवाया और अपनी माँ के कमरे में एक कैमरा लगवाया और बोली, भाभी, अब इस कैमरे के जरिए मैं माँ पर 24 घंटे नजर रख सकती हूँ, तो कोई ऐसी हरकत मत कीजिएगा। और हाँ, मैंने यहाँ पास के थाने में एक रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है कि अगर कल को मेरी माँ को कुछ होता है तो इसकी जवाबदेही आप दोनों पर होगी। दोनों पति पत्नी के होश उड़ गए थे। 4 दिन बाद नेहा माँ से विदा लेने लगी। सुनीला जी बोली, बेटा, ये अंतिम मुलाकात मुझे हमेशा याद रहेगी। क्यों मेरे लिए तुम अपना खून जला रही हो? किसी किसी माँ की ऐसी ही फूटी किस्मत होती है बेटा, जिसके अंधकार में ही आखिरी सांस निकलती है। नेहा बोली, नहीं माँ, आपने हमारे जीवन में रोशनी भरी है, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती? और ये आपका अधिकार है माँ। आप ही तो कहती थी कभी अपने अधिकार को छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे बस में होता तो मैं हमेशा आपके साथ रहती, पर क्या करूं, ये दुनिया की रीत बड़ी कठोर है। आप हार मत मानना माँ, मैं आऊंगी, आपसे फिर मिलने आऊंगी। सुनीला जी मुस्कुराने लगी और कहने लगी, ये सोचकर ही जाना कि शायद ये अंतिम मुलाकात हो। अब जाओ, तुम्हारी जिम्मेदारी तुम्हारा इंतजार कर रही है। नेहा का मन तो नहीं था, फिर भी वो अपनी दूसरी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए वहां से चली गई। करीब 1 हफ्ते तक सुनीला जी की खूब सेवा हुई। 1 हफ्ते तक उन्होंने भरपेट खाना खाया, रोशनी में हर चीजों को देखकर अपनी आंखों को संतुष्ट किया। पर बेटा बहू गुस्से में कभी उनके कमरे तक भी नहीं आते थे। और एक शाम कैमरे की तरफ देखते हुए अपने दोनों हाथ उठाकर नेहा को आशीर्वाद देते हुए सुनीला जी ने जो आंखें बंद की तो फिर नहीं खोली। नवीन जानता था कि नेहा प्रॉपर्टी में हिस्सा तो नहीं लेगी, पर उससे सारे रिश्ते तोड़ देगी, जिससे रिश्तेदारों में उसकी बहुत बदनामी होगी। कोई इसके दरवाजे पर खुशी और गम में नहीं आएगा। यही सोचकर नवीन ने बिना बोले ही सारी संपत्ति के 2 हिस्से किए और नेहा के हाथों में कागजात देने लगा। तो नेहा बोली, नहीं चाहिए मुझे ये हिस्सा। क्या इस हिस्से को बेचकर मैं अपनी माँ की खुशियां वापस ला सकती हूँ? जिस माँ ने हमें जीवन की रोशनी दी, उसके आखिरी वक्त में आपने कैसा अंधेरा उन्हें दिखाया, ये सोचकर क्या आप खुद को माफ कर पाएंगे? रिश्तेदारों के बहुत दबाव देने पर नेहा ने अपने हिस्से की सारी संपत्ति
वृद्धाश्रम को दान कर दी और फिर दोबारा कभी उस चौखट पर पैर नहीं रखा। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।